मैं दो धनकटनी का कहानी बताने जा रही हूँ। सो सुनिएगा कि सच में कहावत है कि औरत को नाक न रहे तो मैला खा लेता है। इसी तरह ये कहानी है। दोनों धनकटनी एक ही गांव के थे और उन लोग का सटले सटले खेत था। हंसुआ रस्सी लेकर के उन लोग चल गए धान काटने। धान काटते काटते उन लोग थक गए और उन लोग का मन नहीं लगने लगा, तो एक ने बोली कि मेरा नाक का नथिया भुला गया सो तुम ले ली है। तो दूसरा ने बोली कि मेरा कान का झुमका भुला गया है सो तुम ली है। और वो दोनों अपना नाक का नथिया और कान का झुमका नहीं देखे है कि नहीं है। इसके बाद दोनों आपस में लड़ने लगे। लड़ते लड़ते उन लोग झपरा झपरी कर दिए, गाली गलौज कर दिए, करने लगे। तो अगल बगल में जो धान काटने वाले थे उन लोग का पति को जा कर के खबर किए कि दोनों का वाइफ लड़ रही है। तो दोनों दौड़े दौड़े आए और बोले कि तुम लोग क्यों यहाँ लड़ रही हो। तो उन लोग बोला कि एक बोली कि मेरा नाक का नथिया ले लिया है, तो दूसरा बोला कि मेरा कान का झुमका ले लिया है। तो दोनों को बोला, दोनों पति देखने लगा कि दोनों का तो दोनों चीज़ है ये है, तो ये लोग आपस में लड़ क्यों रहा है, गाली गलौज तक कर रहा है। तो कहने का मतलब है कि औरत लोग का यदि समझदारी से काम लेवे तो कभी कोई चीज़ का दुख तकलीफ नहीं होता है। जैसे कि उसी का पति ने कहानी सुनाया कि पहले का एक कहानी था कि एक माँ थी, एक बेटा था। बेटा परदेश गया था, उसका माँ अकेली थी और सामने वाली से बहुत लड़ाई करती थी। उसका बच्चा छोटा था, रोज़ प्रतिदिन लड़ती थी, गाली देती थी। तो एक दिन उसका बेटा परदेश से आने लगा तो गाली भी तो खोजता है राह कि बिना कसूर को गाली दिया तो हम कहाँ जाएं। तो वह उसको राह में छेक लिया और बोला कि तेरा माँ प्रतिदिन सामने वालों को गाली देता है, उसका गलती नहीं है, तो मैं कहाँ जाऊं, अब तुझे मार डालूँगा। तो वह बोला कि ठीक है, मैं वादा करता हूँ लौट करके आऊँगा और आप मुझे खा लीजिएगा। जब वह आया तो सुबह में फिर देखा कि उसकी माँ उससे फिर लड़ने लगी और उसका भी बेटा सियान हो गया था। तो उसका बेटा भी बेचारा निकला और माँ को समझा करके अंदर ले जा रहा था। तो बेटा सामने भी देख लिया कि मेरा माँ ही का गलती है। तो उसने बोला कि माँ तुम ये काम अच्छा नहीं कर रही हो, क्योंकि किसी को कोई चीज़ श्रापता है तो वो कहीं ना कहीं जा करके लगता है, गलत रहता है तो घूर करके जो श्रापता है उसी को लगता है। तो मुझे भी इसी तरह हुआ, तुम किसी और को गाली रोज देती हो बिना कसूर का, तो मुझे भी गाली रास्ता में छेक करके बोला है कि तुम्हारी माँ सामने वाली को बहुत गाली देती है, उसका गलती नहीं रहता, तो मैं कहाँ जाऊँ। और तो मुझे बोला है कि तुम लौट करके आओ, मैं वादा किया हूँ कि लौट करके मैं जाऊँगा और मुझे वो खाएगी। तो माँ बोली कि बेटा अब गलती नहीं होगा, कभी नहीं गलती होगा। बेटा बोला कि नहीं, रावण ने ही सच बोला था कि औरत को नाक न रहे तो मैला खा लेगा, वही काम तुम की हो माँ। अब मुझे तुम मत पकड़ो, क्योंकि मैं भी जा रहा हूँ, मुझे भी यहाँ पड़ी रहने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि मुझे गाली रास्ता लोग देख रहा है और मैं जा रहा हूँ। यह करके बेटा चला गया तो वो अकेला बच गई। बेटा का तो शराप लग गया, वो बेटा चला गया, बेटा को गाली खा गया। इसके बाद कहने का मतलब है कि आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और किसी से झगड़ा झंझट नहीं करना चाहिए, क्योंकि रास्ता खोजता है शराप। वो भी शराप कहता है कि मुझे शरापे हो तो मैं कहाँ जाऊँ, बिना गलती को तुम ही को
पकड़ूंगा, जो सरकता है उसी को पकड़ता है। इसलिए कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। यदि यह सोच कर के आदमी, मनुष्य, औरत, जो भी हो, रह जाए कि एक गलती कर रहा है, उसका मैं जवाब दे रही हूँ, लड़ रही हूँ, तो मेरा भी तो गलती हो गया, तो यह सोच करके यदि वह शांत हो जाए तो लड़ाई कभी नहीं होगा। क्योंकि ताली दोनों तरफ से बजता है, एक तरफ से नहीं बजता है। इसलिए भैया बहनी सबको बोलती हूँ कि आपस में मिलजुल करके खेत खलिहान में धान काटिए, सारा काम करिए, मगर लड़ाई झगड़ा मत करिए। क्योंकि बहुत मेहनत का कमाई पैसा होता है, और पल भर में लुटा देना, यानी कि डॉक्टर को देना, दवाई दुकान देना, ये सब गलत बात है। जो गलती हुआ वो माफ़ करिएगा। प्रेम से बोलिए माता रानी की जय।